नमस्कार। तो हम शिक्षण अभिरुचि का एक शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सृजनात्मकता, यानी इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कि क्रिएटिविटी। क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी, और हिंदी में कहते हैं सृजनात्मकता। सबसे पहले हम समझेंगे कि सृजनात्मकता का क्या मतलब होता है। सृजनात्मकता का मतलब है कुछ नया करना जो उपयोगी हो। जो ये सृजनात्मकता शब्द है, इसी में ही दो शब्द छुपे हैं। एक है नवीनता। क्या है? नवीनता। नवीनता और मौलिकता। नवीनता और मौलिकता मतलब सृजनशील कोई बालक है तो वो क्या करेगा? कोई नवीन काम करेगा, उसमें नवीनता होगी। और मौलिकता, मौलिकता का मतलब है मूल से। मौलिकता का मतलब है मूल से, मतलब ऐसा कार्य जो किसी ने पहले नहीं किया हो, ऐसा विचार जो पहले किसी ने नहीं सोचा हो, पहली बार आप सोच रहे हो, तो वो क्या है? मौलिकता है। सृजनशीलता का गुण मौलिकता और नवीनता दोनों है। ध्यान रखना, सृजनात्मकता की विशेषता ही नवीनता और मौलिकता है। कोई नवीन एवं मौलिक वस्तु बनाना या कार्य करना जो उपयोगी हो, सृजनशीलता को दर्शाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सृजनात्मकता की दो विशेषता हैं, मौलिकता और नवीनता। और इसमें वस्तु आपके मूर्त और अमूर्त भी हो सकती है, और ज्ञान शाब्दिक और अशाब्दिक भी हो सकता है। अब आपके मूर्त और अमूर्त क्या है? मैंने पिछली क्लास में बताया कि मूर्त वह चीज़ होती है जिसको हम देख सकते हैं, उसके हाथ लगा सकते हैं, जो इसमें धरती पर विद्यमान होती है। लेकिन जो अमूर्त होती है उसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। और ज्ञान आपके शाब्दिक जिसमें शब्द हैं और अशाब्दिक जिसमें शब्द नहीं होते हैं, वे भी हो सकता है। और सृजनशील बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। अब चिंतन दो प्रकार का होता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सृजनशील बालक मतलब नवीनता। नवीनता मौलिकता है। नवीनता कैसे आएगी? जब उसकी सोच है ना, सोच क्या होगी? खुली होगी। सोच उसकी क्या होगी? खुली होगी। उसकी विचारधारा खुली होगी, लंबी होगी, वो दूरदर्शी होगा, दूर की सोचेगा, तो वो सृजनशील बालक होगा। तो उसमें अपसारी चिंतन होगा। चिंतन और चिंता में फर्क है। चिंता मतलब टेंशन है, ठीक ना, और चिंतन मतलब है सोचना। चिंतन का मतलब क्या है? सोचना, सोचना या करना, विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। और चिंतन दो प्रकार का होता है, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अपसारी मतलब खुला सोच वाले। अपसारी अच्छा होता है, इसमें सोच सीमित नहीं होती है, इसमें सोच बड़ी होती है। सोच क्या होती है? दूरदर्शी होती है। लेकिन जो आपके अभिसारी इसमें सोच क्या है? बंद होती है। कूप मंडूक यानी कुएं के मेंढक जैसी सोच होती है। वो कुएं का मेंढक होता है, वो सिर्फ कुएं में रहता, बाहर नहीं देखता कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, उसकी सोच सीमित होती है। तो यह अभिसारी अच्छी सोच नहीं है। जो सृजनशील बालक होगा उसमें अपसारी चिंतन, अपसारी सोच पाई जाएगी, उसमें नवीनता मौलिकता के गुण पाए जाएंगे। फिर देखिए, बालकों में सृजनात्मकता की शुरुआत बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है, अर्थात वे तार्किक चिंतन शुरू कर देता है और जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। देखो, सृजनात्मकता में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इसमें नवीनता होती है, मौलिकता होती है, बालक में अपसारी चिंतन होता है, और यह आपके बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होते हैं। सभी सृजनशील बालक तो प्रतिभाशाली होंगे, लेकिन परंतु सभी प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो ये जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है, सृजनशील बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो 130 से 139 होती है। जो आपके बुद्धि लब्धि है उसको कहते हैं इंटेलिजेंट कोशिएंट, IQ। जो IQ होता है उसका सूत्र होता है MA यानी मेंटल एज बट्टा CA यानी क्रॉनिकल एज इंटू 100, मतलब मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100। ये आपके बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। ये आप आगे जब BSTC करोगे तब आपको कॉलेज में अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। जो सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो 130 से 139 होती है। अब ये देखो, ये BSTC का क्वेश्चन है कि एक बालक प्लास्टीन पॉलीथीन की थैलियों से कोई उपयोगी वस्तु बनाता है। ये गुण उस बालक की सृजनात्मकता को दर्शाता है कि एक बालक ने क्या की, प्लास्टिक या पॉलीथीन की थैलियों से कोई उपयोगी वस्तु बनाई है। तो उसमें क्या है? उस बालक में आपके नवीनता का गुण है। क्या है? नवीनता का गुण है। उसमें मौलिकता का गुण है। क्या है? मौलिकता का गुण है। और उसमें क्या है? अपसारी चिंतन है, यानी वो बालक क्या है? सृजनशील बालक है। उस बालक की बुद्धि लब्धि 130 से 139 के मध्य होती है। और सृजनात्मकता एक प्रक्रिया भी है और एक परिणाम भी है। सृजनात्मकता प्राकृतिक है, परंतु सृजनात्मकता सभी बालकों में
नहीं होती है, अर्थात जिस बालक में पोषण मिलता है वह सृजनशील बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जो बालक ज़्यादा सोचेगा, जिसकी विचार लंबी होगी और जिसको स्वतंत्र वातावरण मिलेगा और बाहरी वातावरण मिलेगा यानी पोषण मिलेगा, उस बालक में ये सृजनात्मकता विकसित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखो सृजनात्मक जो बालक होते हैं, जो सृजनशील बालक होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है? तो ईमानदार होते हैं, आत्मविश्वास होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, दूरदर्शिता यानी दूर की सोचने वाले होते हैं, उनमें परिपक्वता होती है, धैर्य होता है, साहस होती है और संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता का मतलब होता है कि संवेदनाएं, जैसे आपको कोई मान लो कि ठंड लगती है तो आप कांपते हो, ठीक ना, आपके कोई कांटा चुभता है तो आप पैर पीछे हटा ले, तो ये सब क्या संवेदनाएं हैं, ठीक। और कार्य व विचारों की स्वतंत्रता, और वो एकांत प्रिय होता है, वो कार्य खुद करता है, अपने विचार ज़्यादा सोचता है, उसमें अपसारी चिंतन होता है, और वो एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक होता है बहिर्मुखी। सृजनशील वाला क्या होता है? अंतर्मुखी होता है, यानी अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, यानी वो केंद्र में क्या रखता है? खुद को रखता है। केंद्र में क्या रखता है? स्वयं को रखता है। और जो बहिर्मुखी होती है उसमें केंद्र को समाज को केंद्र में रखते हैं, लेकिन जो सृजनशील बालक उसमें अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है उसमें केंद्र में खुद को रखा जाता है और जोखिम उठाना पसंद करते हैं। और सृजनशीलता का जो विकास करना बालक में, उसके उपाय क्या है? स्वतंत्र और भयरहित व सहायक वातावरण होना चाहिए, मैंने कहा सृजनशीलता के लिए। और शिक्षक द्वारा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछने चाहिए, और बालक को कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए, और बालकों में सामूहिक भावना का विकास करना चाहिए, और समूह चर्चा, खेल संबंधी पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों का आयोजन कराना चाहिए। ऐसी गतिविधियों का आयोजन कराना चाहिए जिनसे उनकी सोच में अपसारी चिंतन का क्या हो सके? विकास हो सके। वो कूप मंडूक, कुएं के मेंढक ना रहे। तार्किक चिंतन यानी जो तार्किक चिंतन मतलब मानसिक चिंतन के कार्य कराना चाहिए, और विज्ञान मेले लगाने चाहिए, प्रोजेक्ट कार्य कराने चाहिए। इनसे क्या होगा? अपसारी चिंतन का विकास होगा। अब सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं हैं? देखो मैंने कहा था नवीनता है, मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है, विस्तारण है। नवीनता है, मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है, विस्तारण है, ये सब क्या है? सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। नवीनता मतलब नवीन कार्य, मौलिकता मतलब पहले ये कार्य किसी ने नहीं किया है और उसमें स्वतंत्र विचार व्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो मौलिकता होती है। और धारा प्रवाहिता मतलब कोई शब्दों को जोड़ने की कला, शब्दों को कहने की कला, वो धारा प्रवाहिता होती है। और शब्दों को मतलब अभिव्यक्त करने की कला, ये सृजनशीलता भी होती है। और विस्तारण का संबंध है अपसारी चिंतन से। किससे है? अपसारी चिंतन से है, मतलब जो सोच है उसका विस्तार होना चाहिए। तो ये हमने सृजनात्मकता कंप्लीट पढ़ लिए। एक बार मैं आपको इसको सृजनात्मकता इसका क्या करा देता हूँ? रिवीजन करा देता हूँ। जो आपके सृजनात्मकता है उसमें क्या होनी चाहिए? नवीनता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, ये बात समझ में आई। और सृजनशील बालक में अपसारी चिंतन का विकास होना चाहिए, नवीनता मौलिकता होनी चाहिए। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि 130 से 139 है, और वो कोई नवीन उपयोगी वस्तु बनाता है तो वो उसके सृजनशील गुण को दर्शाता है। और सृजनात्मकता प्रक्रिया भी और परिणाम भी है। और जोखिम उठाना पसंद करते हैं सृजनशील बालक, और स्वतंत्र और प्रेरित वातावरण में, और शिक्षक को मुक्त उत्तर प्रश्न पूछने चाहिए, कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए, और ऐसे कार्य आयोजन कराने चाहिए जिनसे उनके अपसारी चिंतन का क्या हो? विकास हो। तो वो क्या है? सृजनात्मकता है। और इसमें नवीनता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता और विस्तारण होना चाहिए। ये हमने जो सृजनात्मकता इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपके इनसे कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इसको क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे, और आपका BSTC 2025 में क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।